मीडिया के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है और आपके सामने विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे बीच में ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालिब साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर कदावर नेता और फॉर्मर लेजिस्लेटर देवेंद्र सिंह राणा साहब, चौधरी अरशद साहब जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, चौधरी रोशन साहब जो एसटी मोर्चा के हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट साहब, हम सब आपके सामने, मैंने पहले ही कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहते हैं। मैं अभी निवेदन करना चाहूंगा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब से कि विस्तार से आज के विषय को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज आपको तकलीफ हमने इसलिए दी थी कि देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने हमें टाइम टू टाइम अश्योरेंस दी है बड़ी जनसभाओं में, और जो गुज्जर बकरवाल समाज के जो डेलीगेशंस मिले हैं कि गुज्जर बकरवाल का जो ट्राइबल स्टेटस 92 में मिला था नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2013 को लाखों की तादाद में जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमारे साथ एक कमिटमेंट करी थी कि जिन सियासी पार्टियों की जहां 70 साल सत्ता रही है, उन्होंने जिन कम्युनिटीज को, जिन सेगमेंट्स को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर मैं देश का वजीर आज़म बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा और उनकी हालत को सुधारूंगा। देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही यहां 3 टायर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, यहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया, अट्रोसिटीज एक्ट आया, और कई तरह की जो चीजें हैं वो आई, और यहां तक ट्राइबल स्टेटस के लिए कुछ सियासी जमातों की पुष्पनाई पे वो इनक्वायरी हो रहा है। मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूं कि उसके साथ जरा रत्ती बराबर कोई डाइल्यूशन, टिंकरिंग नहीं होगा, और वो जो 10% गुजर बकरवाल का था वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 70 साल में ना तो इस समाज के लिए कुछ करा है, ना इनके लिए सोचा है, ना इनके मैनिफेस्टोज में कभी इस समाज के लिए रहा है। अगर इनको 92 में कोई रिजर्वेशन मिली तो वो गैर कांग्रेसी सरकार के टाइम में मिली थी, चंद्रशेखर जी के टाइम में। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि वो वक्त चला गया कि आप गुज्जर बकरवाल को एक घर में बर्तन साफ करने के लिए उनको वोट बैंक तक महदूद रखते हैं। वो वक्त चला गया। आज ये भी जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे, ये भी देश की तरक्की का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ मैं गुज्जर समाज से अपील करना चाहूंगा कि वो कभी कहीं भी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडो में ना आए और अपना लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, और जो भी देगी भारतीय जनता पार्टी देगी। पहले ना इन्होंने दिया, ना ये अब कुछ दे सकते हैं, ना आने वाले 50 साल ये दे सकते हैं। जो भी हम इस समाज को देंगे हम भारतीय जनता पार्टी ही देगी। थैंक यू। जिस तरह से अभी मैं निवेदन करूंगा चौधरी तालिब हुसैन साहब से, ये भी इस विषय पे अपनी बात रखें। जनाब, फॉर्मर
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ठाकुर निर्मल सिंह जी, हमारे नहायत ही बड़े नेता, सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, और हमारे जो बीजेपी पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब सुनील शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और जनाब राना साहब, एक नहायती तजर्बाकार जो पॉलिटिशियन है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के, मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया है। अरशद साहब हैं, रियाज साहब हैं, रोशन साहब हैं और रहीम अहमद साहब हैं, और जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अपनी अपनी जगह ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोल जो है हमारे समाज की एकता, अखंडता और देश की इंटेग्रिटी, और जो हमारा मामूल रहा है, हमारी रवायत रही है हमारे लोगों की, उसको ताज़ा दम रखते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमन बरकरार रहे, हर वर्ग जो है वो तरक्की करे, और इसी नज़रिया के एतबार से, इसी डिमांड पर हमारे बहुत सारे मुतालबात जो हमारी मरकज़ी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसने हमारी बात सुनी और उनको कबूल किया, और आज उसी एक मोटिव और ऑब्जेक्टिव के पेश नज़र आप देखते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो वर्ग जो कि नहायत ही पीछे रह गए तामीर और तरक्की के दौड़ में, और वो आज भी बहुत पीछे हैं, इन सब को एक अच्छे ढंग से आगे लाने के सिलसिला में जो मोदी सरकार ने बिलखसूस और हमारी मरकज़ी क़यादत ने जितना काम किया है वो सराहनीय योग्य है, और सारी दुनिया उसको मान्यता देती है। मकसद एक ही है कि लोगों के जो सदियों से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाजी लिहाज से उनकी उठान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आगे लाया जाए। बड़ी पुरानी डिमांड थी इस तबके की। बहुत सारे तबकात जो कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किए गए, कोई एक कम्युनिटी नहीं है बल्कि चंद कम्युनिटीज़ हैं जिनको कि 1990 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला था, और वो स्टेटस जो है आज तक उस पर पाबंदी से उस पर अमल दरामद हो रहा है। बल्कि जब से जो मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने बार बार ये सोचा कि बहुत सारी चीज़ें जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के तहत रियासत जम्मू और कश्मीर के जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनको नहीं मिल रही हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देगी। ये छोटी सी बात नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया। हम मानते हैं कि 1990 में ये हुआ, लेकिन इस पे अमल दरामद, इस पे इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सका था। ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 2014 के बाद हुआ है, और आज हम समझते हैं कि जहां हमारी सरकार और नेता उनके, हमारी सारे नेता इस देश के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं उसके नेता, उन्होंने जब सारी दुनिया में इतना नाम कमाया है तो चले जाए कि हमारे देश के अंदर या हमारी यहाँ यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें बहुत सारी तवक्कात हैं, हम लोगों के यहाँ के सब तबकात की जो डेवलपमेंट है, उसकी उठान है, उसकी वेलफेयर है, उसके लिए लोगों से मिलते रहे। दिल्ली में जाकर नेताओं से मिले, पिछली दफ़ा हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, और हमने देखा कि जो चीज़ें रह गई हैं किसी वजह से नज़रअंदाज रही हैं, पीछे रही हैं, 2014 से पहले रही हैं, उनका अजाला भी किया जाए। मिसाल के तौर पर आप पूछ सकते हैं कि इससे पहले क्या नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं जो सरकारें 2014 से पहले इस रियासत जम्मू कश्मीर में रही हैं, उन्होंने वो खुद हाई कोर्ट में गई। उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी जो है, राणा साहब जानते हैं अच्छे ढंग से, वो खुद पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट में वो चले गए कि भाई जो ट्राइबल्स के जो मुलाजमीन हैं उनको जो प्रमोशन का कोटा है रिजर्वेशन के तहत, उसके अगेंस्ट चले गए। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग वैसे ही दावे करते हैं, ऐसी पार्टियां जो वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए और
जितने लोग पिछड़े हुए हैं उनको उठाने के लिए, जो पीछे रह गए हैं सदियों से उनको उठाने के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं, उनका अमल क्या कह रहा है, कि इससे बड़ी और मिसाल मैं क्या दे सकता हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हम अपने लोगों से मुखातब हो रहे हैं। हमारा ये मकसद है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम अपने लोगों को कुछ बात कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं। एक अफेक्टिव ज़रिया आप लोग हैं, आपसे भी हम मदद मांगते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारा कोई आज मुतालबा नहीं है, बल्कि जो मुतालबे मंजूर किए हैं केंद्रीय सरकार ने वो ये कि भाई शेड्यूल ट्राइब स्टेटस और वो लोग, वो वर्ग जो पीछे रह गए हैं उनको भी किसी तरीके से इंक्लूड करना है। मिसाल के तौर पर कश्मीरी पंडित्स हैं, मिसाल के तौर पर जो रेफ्यूजीज़ हैं, मिसाल के तौर पर और भी ऐसे वर्ग हैं जिनको पॉलिटिकल लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे या सोशल लेवल पे जो पीछे रह गए हैं, या वो एरियाज़, मिसाल के तौर पर डोडा के अंदर कुछ एरियाज़ हैं या किसी भी दूसरे ज़िलों के अंदर पीछे रह गए हैं, उनकी तरफ आप ध्यान देने का वक्त आ गया है। तो इस वक्त हम जो कहने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई मिस गाइडेंस जो है, लोगों को मिस गाइडेंस से बचाना है। हर पार्टी का ये फर्ज है, ये सिर्फ बीजेपी का ही फर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी आज सरकार में है इसलिए हम ये फरीजा समझते हुए हम बाकी पार्टी से भी कहते हैं और सब लोगों से कहते हैं जो अक्ल दानिश रखने वाले, अक्ल शऊर रखने वाले, पढ़े लिखे समाज के अंदर हैं, मुख्तलिफ तबकात में, मुल्क मुख्तलिफ पेशों में हैं, और जिसमें सबसे बड़ा है प्रेस वाले जो हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जब कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो फिर सड़कों पे आने की ज़रूरत क्या है, हमारा पहला सवाल था। दूसरा हम ये पूछते हैं कि जो लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, क्या वो सेंटर में नहीं गए, क्या उन्होंने मुलाकात नहीं की, क्या हमारे नेताओं ने उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया? ऐसा नहीं है। उनमें से बेशतर, अक्सर व बेशतर लोग हमारे होम मिनिस्टर साहब से मिल के आए हुए हैं, और जब उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया सबसे, हमसे भी वही किया, पार्टी वालों से भी उन्होंने यही सवाल किया जो कि गैर पार्टी वालों से कहा। ये बड़ी अजमत की बात है, ग्रेटनेस की बात है हमारी लीडरशिप में। उन्होंने एक ही बात पूछी, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। और सुनील शर्मा जी उस मीटिंग में हमेशा मौजूद रहे, जब भी वो गए हम गए, सब गए। उन्होंने कहा अगर आपका कुछ नहीं छिनता है तो अगर दूसरों को देते हैं तो आपकी क्या राय? एक ही सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने दो सवाल नहीं पूछे, सिर्फ एक सवाल पूछा। उसमें वो लोग जो कि आज ये करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे मंसूबे करने जा रहे हैं कि भाई हम अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, डेमोक्रेसी है, हम उनकी आवाज़ पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, राइट टू स्पीच है, लेकिन इतना तो बताएं कि वो जब वहाँ मान के आए कि अगर हमारा कुछ नहीं छीनता है तो दूसरों को देने में हम कैसे आड़े आ सकते हैं, हम रुकावट तो नहीं बन सकते। वही बात तो हम आपको ये आपके जरिए अपने लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, जो हमारे भी उतने ही प्यारे हैं जितने उन लोगों के। हमारा ध्यान भी उन्हीं लोगों की तरफ है, उनकी उठान की तरफ है। हम उनको ये कहते हैं कि आप मिसगाइड ना हो जाएं, गुमराह ना हो जाएं। आपको गुमराह करने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। समझदार लोगों के लिए खासकर हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक बात हमें समझा दें, आगे चार दीवारी के अंदर समझा दें, हम समझ जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि यहाँ जो है हमारा नुकसान हो रहा है तो हम उनके साथ चलने के लिए। सर मेरा एक सवाल है एमपी साहब से भी, आपसे भी सर, जैसे आपने कहा कि कुछ किसी का छीना नहीं जा रहा है, बल्कि आप लोगों का कोटा इंटैक्ट रहेगा और दूसरे लोगों को इनका कोटा दे दिया जाएगा। सर कोटा विद इन कोटा, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कैसे दी जा सकती है? वो मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपका सवाल समझ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही एक सवाल है जो उनके जहन के अंदर अटका हुआ है। सुनिए, सब कुछ मुमकिन है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। सुनिए, आप सवाल तो सुनिए, सवाल कर रहे हैं, जवाब भी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट इज सुप्रीम बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, और पार्लियामेंट ही रूल करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो है वो ऐसा मजबूत है दुनिया के अंदर कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर कोई चीज रह भी जाती है कल अमलाने में,
कल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान वक्त कोई चीज कमी रह जाती है, वी कैन अमेंड दैट। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो मैं कह रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल 10% रिजर्वेशन के लिए हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ, और हमने वो नोट भी जो है वो जनाब सुनील शर्मा साहब वो दे देंगे आपको, वो नोट दे देंगे, और उसमें हमारी फिर से कमिटमेंट है आप सब लोगों के साथ, आपके माध्यम से सारी पब्लिक के सामने, कि प्लीज आप ये ख्याल रखिए, अगर आपने इस वक्त कोई गलती की, मैं महान लीडर जो हमारे तबका के हैं उनसे ही दरखास्त करता हूं, अगर आपने इस वक्त समझने में, मसले को समझने में गलती की कि हमारा कोटा छीन रहा है और आपने कोई ऐसा कदम उठाया, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें इस आज के इस दिन आप ये नोट कर लीजिए, फिर इस डगर पर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। रिस्पेक्टेड एमपी सर, एक स्टेटमेंट है रिस्पेक्टेड एमपी सर, नो एसटी टू अपर क्लास। ओके, एक क्वेश्चन हो गया ना सर ये आपकी एक सवाल मैं दूसरा नहीं आए, आपके पास आएंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे कराना चाहूँ, क्योंकि कल से बाद में जो प्रश्नों से तो हो सकता है कि इसमें पास हो जाए। क्यों ये हो रहा है कि इस देयर एनीथिंग की मिसकम्युनिकेशन है, गुजर कम्युनिटी को एतमाद में पूरी तरह से नहीं लिया जा रहा है। कल महापंचायत है यहाँ पे, गुजर कम्युनिटी में जो खदशात हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस क्यों नहीं किया? आपने कहा कि होम मिनिस्टर से भी मिले थे, उनके डेलीगेशन मिले, आप लोग मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी ने, गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने पूरी तरह से एक वर्कआउट नहीं किया उनके साथ बैठ के? जब उनकी जो लाशों पे दुकानें चलाते थे वो बंद हो गई हैं, तो कुछ ना कुछ कोई नई चीज लेके आएगा ना शगुफा, तो इसलिए इस बात में वजन नहीं है, वो नौजवान को एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ दिया है उन्होंने तो आप ही बता दीजिए 17 साल में। आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, आम कम्युनिटी नहीं है इसमें? देखिए, जो 18 साल के ऊपर होता है ना, वैसे जो 18 साल 4 महीने बाद बनने वाला उसको भी वोटिंग राइट, ठीक है ना, तो वो पॉलिटिकल समाज से ही जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जिस तरह से आज आपने ब्रीफिंग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक समझाने की कोशिश की, क्या कल महापंचायत में आप लोग वहाँ पर उन लोगों को समझाने के लिए जाएंगे? मैंने सुना नहीं है पंचायत का कुछ। सर महापंचायत कल 3 तारीख को महापंचायत होने वाली है, पहली भी कश्मीर में पंचायत किसकी, कौन कर रहा है? ये बकरवाल कम्युनिटी के, लेकिन उसमें ये कहा गया था गोशाए गंदम जला दी जाएगी, क्या ये चीज सही है? पता है भाई, गोशाए गंदम का आप देखिए, क्या बताएं? महापंचायत कश्मीर में होगी ना? एक मिनट प्लीज। एक तो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन था, मोस्ट रेलेवेंट आई थिंक, कि भाई आपने क्यों नहीं बात की, आपके पास वक्त था, उनके पास वक्त था। हम तो यही तो कहने आए हैं आपको, हम कहते हैं उनको भी सुना गया है, उनमें से ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शामिल नहीं है, उनको भी सुना गया। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो बयानिया जो है ये बनाने के लिए हर जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी पार्टी है, वो उभर के सामने आ रही है, उनके पास कोई बयानिया नहीं। मैं तो ये कहता हूँ वो एक्सप्लॉइटेड लाट हैं, उनके चंद एक लोग, वो कुछ उनके पीछे सियासी पार्टीज भी हो सकती हैं, कुछ सियासी सोच हो सकती है, वो ऐसा करने जा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि वो आज इस डगर से अगर वो गिर गए, जिस डगर पे हमने हमारी पार्टी लाई है, हमारी पार्टी की लीडरशिप लाई है, उनको यहाँ तक आने में बहुत मुश्किलात आएंगी। नक्सल इनका ये है कि वो नुकसान कर सकते हैं, जो मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो नरेंद्र मोदी सरकार देना चाहती है इस समाज को, वो उसको नुकसान कर सकते हैं। इनका जिस्ट ऑफ टॉक ये है। डायरेक्टली आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन जिसका एक बार हो गया वो मत पूछे, और कोई? थैंक यू सर। एक सेकंड सर, एक